अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं एक बड़ी प्यारी जगह पे, और जब गर्मी लग रही हो तो क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। चलते हैं। लें जी, हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हम जा रहे थे बेदिया रोड के पास एक फार्म हाउस में, और हमारे आसपास गांव थे। हमने ये निस्बतन एक रास्ता ऐसा चुना जो कि शॉर्ट था, तो वैसे इसकी तरफ और भी रास्ते आते हैं। बहरहाल हम इस रूट से गए और हम बड़े आराम से, बड़े टाइम से पहुंच गए। थोड़ा सा रास्ता अनइवन लगा बीच में, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये हम एंटर होने लगे हैं फार्म हाउस के अंदर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था, और मौसम भी बड़ा सपोर्टिव रहा। बहुत मज़ा आया। जी, हम आ चुके हैं इस फार्म हाउस में, एंड यू कैन वॉच इट बिहाइंड मी। ये सिर्फ लॉन है, और अभी हम अंदर भी जाएंगे और अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ, स्पेशली द स्विमिंग एरिया। अब लाहौरियों को ऐसा स्विमिंग पूल नज़र आ जाए जो कि कवर्ड भी हो और एक बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग बनी हो जो कि फैमिलीज़ के लिए, तो उससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। बहुत ही दिलकश नज़ारा, बहुत ही लश गार्डन वहाँ पे था। छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉगीज़ भी थे, बड़े फ्रेंडली। इन डॉगीज़ को हमने भौंकते हुए सुना ही नहीं, लिहाजा वो बड़े ही वेलकमिंग थे, जैसे वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये वाला बहुत ज़्यादा क्यूट था, छोटा सा पारा सा। सो ये रशियन ब्रीड थी, और ये बड़ी क्यूट हरकतें थी इसकी। बड़ा फ्रेंडली होना चाह रहा था। ये चाह रहा था कि हम अपना सारा टाइम इसके साथ बिता दें, लेकिन इसको क्या पता हम गर्मी के मारे नहाने आए हैं। यहाँ पे अंगूर भी थे, अनार भी थे, अमरूद भी थे। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस फार्म हाउस को सजाया गया। ये हमारा कारवां है जिसके आसपास फलों के पौधे लगे हुए हैं, और बेशुमार लश ग्रीनरी इधर मौजूद थी। मैंने पहले थोड़े से झूले लिए, बचपन की यादें ताज़ा की, और उसके बाद हम चले गए अंदर। सो ये तैरने की पहली कोशिश, जिसमें किसी हद तक मैं कामयाब रहा। ये बड़ा प्यारा स्विमिंग पूल था, बहुत अच्छा बना हुआ था, यानी आप आराम से इसमें नहा सकते हैं। 3 इसके स्टेप्स थे, यानी डेप्थ के लेवल थे, और आप इसको अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं। हम अपनी ट्यूब्स भी साथ लेके गए हुए थे छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो उसके अंदर आराम से बग़ैर किसी ख़तरे के खेल कूद सकें। और हमने इसमें ऐसे यानी खेल अपने साथ रखे हुए थे जिसमें बॉल्स थे, फुटबॉल्स थे, जिनको हम एक दूसरे पे उछाल भी रहे थे, खेल भी रहे थे। यकीन करें, लाहौरियों को इस मौसम में ऐसी जगह मिल जाए तो वो नसीब वाले होते हैं। मसलन सुर्ख और मज़ेदार खरबूजा या सुर्ख तरबूज और ऐसा मौसम, और उसमें ये स्विमिंग पूल, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हम खेले कूदे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका, जंप्स लगाई, बैक फ्लिप्स लगाई कज़न्स ने, जो कि मुझे नहीं आती, और एक डर भी है दिल के अंदर। तो वो हमने उसे किसी और दिन के ऊपर पेंडिंग कर दिया। हमने कहा जो हम इंजॉय कर सकते हैं वो इंजॉय करें। तो खैर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और थोड़ी सी जगलिंग करने की कोशिश की। किसी हद तक कामयाब हुए, किसी हद तक नहीं हुए। ये छोटी छोटी बतखें थी, 5 लिटिल डक्स वेंट आउट वन डे। ये वही 5 बतखें थी जो हम साथ लेके आए हुए थे। इन बतखों को उछाल उछाल के हमने थोड़ा सा मज़ीद इंजॉय करने की कोशिश की। खाने का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा नहा धो के भूख लग चुकी थी, पानी बड़ा ठंडा था। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि डाइनिंग टेबल पे बैठें, पानी में ही पाँव पसार के बैठेंगे और खाएंगे। तो वहाँ पे चिकन कोरमा बहुत डिलीशियस, उसके साथ बड़ी मज़े की सैलड, और बहुत ही बेहतरीन बने हुए पसंदे भी थे, और साथ कमाल डिलीशियस जो पुलाव वो भी मौजूद था। खैर मैंने यही बेहतर जाना कि मैं पूल के अंदर ही खाना खाऊंगा, तो मैं पूल के अंदर खाना खाना शुरू हो गया। बहुत ही मज़ा आ रहा था पुलाव खाने का, गर्मा गर्म पुलाव और ठंडा ठंडा पानी। उसके बाद मेरे कज़न, उन्होंने बैक फ्लिप लगाई, जिसको देख के हम अश कर उठे। ही इज़ वेरी गुड स्विमर, बहुत अच्छे डाइवर हैं, दुबई के समुंदर के अंदर भी नहा के आए हैं। फिर मुझे भी जोश आ गया, और मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत की, और मैंने एक बहुत ही लूसी जंप लगाई उनके मुकाबले में। लेकिन पहली डाइव के लिहाज से इसको हम कंसिडरेबल मान लेते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट अटैम्प्ट, जो कि मैंने की। मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने तालियां बजाई। फिर मैं ऐसे बैठ गया जैसे बहुत ही माहिर तैराक बड़ा थक के बैठा होता है। तो मेरी थकावट को देख के कुल्फ़ियाँ निकाली गई, जो कि अल फज़ल रेस्टोरेंट से लाई गई थी,
और ये कुल्फ़ियाँ ठंडे पानी के साथ, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, ऊपर बादाम लगे हुए थे, बहुत ही मज़ा आया। और उसके साथ गरम गरम चाय आ गई। सो चाय को भी लेके हम चले गए पानी के अंदर और पानी में बैठ के हमने चाय को एंजॉय किया। बहुत ही मज़े की चाय। आपको पता है कि चाय का जो मुनकर है उसकी माफ़ी नहीं है, तो चाय को बड़ा मज़े से एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला, जान में जान आई। वो जो थकावट हो चुकी थी इतनी देर से पानी में रह के, तैर तैर के, वो थकावट किसी हद तक ख़त्म हो गई। अब हम इंजॉय कर रहे थे पानी के अंदर, यानी हम कई दफ़ा पानी से बाहर गए, अपने आप को खुश करके दोबारा अंदर आए, और जब जब दोबारा अंदर आए पानी की जो ठंडक थी वो अपना आप बताती थी। बड़ी नीयत करके, बड़ा हौसला करके पानी के अंदर आना पड़ता था। बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब थी इतने ठंडे पानी के अंदर बार बार अपने आप को खुश करके आना, लेकिन पानी की जो एक कशिश थी वो हमें खींच लेती थी, तो हम बार बार पानी के अंदर आते थे। और इसलिए मैंने कहा कि चलो पानी के अंदर से नज़ारा देखते हैं। पानी के अंदर से तो मुझे कैमरा नज़र नहीं आया, लेकिन कैमरे को मैं नज़र आ गया पानी के अंदर छुपा हुआ। पानी के अंदर आप छुप नहीं सकते, यहाँ से साबित हुआ। फिर वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थी और ये डाइट कोक और डाइट 7 अप, बल्कि डाइट 7 अप मैंने पी एंड इट वाज डिलीशियस। ठंडी यख यानी बर्फ़ 7 अप थी जिसको मैंने पिया और वो मुझे चढ़ गई। और फिर उसके बाद मैं मस्ती में आ गया। मैंने पानी के अंदर ही धमाल डालने की कोशिश की। फिर मैंने तुर्की डांस किया और तुर्की डांस करते करते मैं साथ साथ घूम रहा था, पानी मुझे घुमा रहा था, 7 अप भी मुझे घुमा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की कैफियत थी, इतने ठंडे यख पानी में, इतने गर्म मौसम में रहना। और फिर मैंने एक और डाइव की कोशिश की, थोड़ा सा तैरने की। ये भी चाय की ताकत थी कि कुछ बेहतर मैंने तैरने की कोशिश की और कुछ हाथ पांव मारने आ गए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यस, वो मिसाल ठीक है, बार बार आएंगे तो हम उम्मीद है कि स्किलफुल हो जाएंगे इसमें। स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आपकी पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है, आपकी होल बॉडी मूवमेंट है इसके अंदर। आपके पाँव के अंगूठे से लेके सर तक आप इसमें ट्रेन हो रहे होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा फुटबॉल खेला जिसमें मैंने छोटे बेटे को डॉज किया और वो रोनाल्डो की तरह गिर गया और मैं मैसी की तरह बॉल लेके आगे निकल गया। मेरे पीछे मेरा एम्बापे भी चल रहा था जिसका बाप मैं हूँ, लेकिन वो मेरा एम्बापे है। यहाँ पे एक मिस्टर मुर्गा अपनी मिस मुर्गी के साथ इंजॉय कर रहे थे छाँव में। मुझे देख के मुर्गी उनसे दूर हो गई। तो इट वॉज अ डे वंडरफुली स्पेंट। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अ डे आउट विद फैमिली, अ डे आउट इन फार्म हाउस। और नहाते नहाते टाइम का पता नहीं चला। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। सो सी यू।